ये क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लगेगा, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। कंसेप्ट बहुत ही आसान है, आराम से देखिए। इसमें सिर्फ ये करना है कि ये जो है उसको इसके इक्वल तो दिया ही हुआ है। अब सिर्फ जो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो ये है कि यार एक तरफ 2 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 8 लिखा हुआ है। बट हम महारथी हैं, हमें पता ही है कि जो 8 है उसको तो मैं ऐसे लिख ही सकती हूँ, उसको तो मैं 2 रेशो ऑफ 3 लिख ही सकती हूँ। नहीं समझ में आया? अब बेसिस सेम है तो जो पावर्स हैं वो भी इक्वल ही होंगी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। तो 2x+1 किसके इक्वल होगा मिश्रा जी? 3 के। थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस करेंगे तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, बस। यही क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आप पहला दूसरा पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट समझ आ गया। अभी भी अगर थोड़ी गुंजाइश है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए सेकंड। फिर से बात वही है भाई, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 3x+1। नहीं समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 3x+3। नहीं समझ में आया? अब जो राइट साइड है वो ये है और जो लेफ्ट साइड है वो ये है। शिवांगी जी आप बताएंगे इक्वेशन क्या बनेगी? सुखी जी आप बता दीजिए। अरे भाई, ये जो पावर है ना 5x-1, ये किसके इक्वल होगी, इस पावर के इक्वल होगी। जो पावर किसके इक्वल है, 3x+3। क्योंकि बेसिस सेम है, इसलिए जो पावर्स हैं वो सेम है। मिश्रा जी नहीं समझ में आ रहा? पक्का? फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 2x = 4 आएगा और जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2। सुखी जी आपका डाउट पूछिए। x जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप आ जाएगा। तो नीचे जो बेसिस हैं, बेसिकली इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, नीचे जो बेसिस हैं उनको सेम कर दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि देखो जो पावर जो है वो इक्वल ही होंगी। नहीं समझ में आया? भाई कोई डाउट है क्या? फिर से ये सेम है, 3 रेज टू पावर 4x+1। तो ये किसके इक्वल होगा, 3³ होल पावर x+1। मित्रों नहीं समझ में आया? अब वही, अगर एक्सपोनेंट्स आपने किए हैं, प्रैक्टिस की है, तब तो समझ आएगा। अगर एक्सपोनेंट्स नहीं किए, सोते हुए इधर उधर घूमते फिरते कर रहे हो, तो तीसरा लॉ आपने कल एक्सपोनेंट्स का ये किया था, m×n, m×n। तो कहने का मतलब ये जो है ये किसके इक्वल होगा, ये जो राइट है साइड है ये किसके इक्वल होगा, 3 × x+1। सो किसी नहीं समझ में आया? अब एक बेवकूफ़ी जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसको आप लिख देंगे 3x+1। ये 3x+1 के इक्वल नहीं है, 3 × x+1 के इक्वल है। समझो जी नींद आ रही है, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3x+3। नहीं समझ में आया? अरे सुबह स्कूल जाते हो, सारा दिन स्कूल में रहते हो, वापस आते हो नींद आ जाती है, ऑब्वियस है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही, मैं आपका दर्द समझता हूँ। सुबह कितने बजे स्कूल जाते हो हम? तो 6 o'clock तो उठते होगे, 5 साढ़े 5 बजे। अब तक तो मतलब मेरे से लंबी ड्यूटी तो आप देते हो, तो अब तक नींद आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? तो अब ये देखिए, ये जो पावर है, ये जो पावर है 4x+1, और यहाँ पर जो पावर है वो किसके इक्वल है, 3x+3 की। तो 4x+1 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3x+3 के। सिमाओं जी डाउट है? पक्का? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x+1 = 3x+3, और x जो है वो किसके इक्वल होगा, थोड़ा सा डांस करेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। नहीं समझ में आया? सिमाओं जी डाउट है? बेटा x जो है, 3x ये बाजू आएगा तो वो x बन जाएगा, और 1 वो बाजू जाएगा तो 3 - 1 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x 2 आ जाएगा। ठीक समझ में आया? इसरा जी को डाउट है? अब मैं क्योंकि वहां से पढ़ा हूँ, पंजाब से पढ़ा हूँ, तो
मेरा जो स्कूल का अध्यापक है तो उसने ये एग्जाम्पल दिया था, आपको अच्छा लगता है ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस ऑफेंसिव प्लीज़ एक्सक्यूज मी। क्योंकि वो जो टीचर थे खुद सरदार जी थे, तो उन्होंने बोला सरदार जी ने दो कलर के टर्बन डाले हुए हैं, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, पर सरदार जी तो सेम ही है। नहीं समझ में आया। सरदार जी का सेम तो सेम ही है, जो टर्बन है वो रेड इज इक्वल टू ब्लू करना है। मेरी बात नहीं समझ आई। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 raised to power 2x + 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2 raised to power 8, वो सरदार जी तो सेम ही है। उन्होंने टर्बन ही चेंज किया अपना, सिर्फ सिर्फ पग चेंज किया, तो 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ये मुझे एग्जाम्पल दिया था इसलिए मुझे याद है। अब क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस का ज़माना है तो somebody might find it offensive। बात समझ आएगी? यहाँ तक ठीक है, शांति। तो सिर्फ टर्बन पे ध्यान दीजिए, नीचे जो सरदार जी का फेस है वो सेम कर लीजिए और टर्बन पे फोकस कीजिए। यहाँ तो कोई डाउट है? तो अब जैसे ये जो है, ये आपको नजर आने चाहिए कि ये 7 है, ये 7 स्क्वायर है, ये 7 है और 7 का क्यूब है। तो नीचे जो फेस है वो सेम करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अपने आप करो। सारी चीज़ अध्यापक नहीं करेगा, करो। फोर्थ पार्ट अपने आप करो। तो फोर्थ को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, बाहर क्या रहेगा? x + 4। चेक करिए, यही किया आपने। 7 स्क्वायर इंटू 343, याद रखिए 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब, और बाहर क्या रहेगा? x + 1। मित्रों नहीं समझ में आया? अगर आप बुरा ना माने तो एक शॉर्टकट मारता हूँ, और अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको डिटेल में कर दूंगा, बट आई होप आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ x + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ आया तो रोक लो। समान जी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2x + 8 इज इक्वल टू 2 + 3x + 3। ये 2x है, ये x है, राइट साइड पे x रखिए। ये 8 है, -2 6, -3 3। x की वैल्यू क्या आ जाती है? 3 के इक्वल। मित्रों डाउट है? शांति से करिए, क्वेश्चन इजी होता है। अगर आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुखी जी को डाउट? मिश्रा जी को डाउट? मिश्रा जी आपका आंसर ठीक आया था? नहीं आया था? 40 करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। कचरा मत कीजिए, आराम से शांति से क्वेश्चन कीजिए। फॉर्मूले क्या क्या लगे हैं इस, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। एक तो हमने ये यूज़ किया कि x⁻m होल पावर n, इसके इक्वल होता है x⁻m इंटू n। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ किया वो ये वाला यूज़ किया, x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m प्लस n। नहीं समझ में आया? दो फॉर्मूला यूज़ किया। कहाँ कहाँ यूज़ किया वो भी देख लीजिए। ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ यूज़ किया और यहाँ पर यूज़ किया, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये वाला फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना। तो सिंपल क्वेश्चन है, उनको सिंपल ही रहने दीजिए, ज्यादा उनको कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप शांति से, मतलब विदाउट एनी कचरा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आराम से निकल जाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। इसी की इसी के साथ के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जो है, ये भी जो है वो खास मुश्किल नहीं है। देख लीजिए, 4 raised to power x - 2 इज इक्वल टू 2 raised to power x + 1। नहीं समझ में आया? तो 2 raised to power 2 x - 2
इज इक्वल टू 2 raised to power x+1। ये स्टेप किसको नहीं समझ आया? वही समझ आया नहीं आया? सिमोन जी, वो करते रहिए घर पे। ये देखिए, आपको स्टेप समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का डाउट है? तो 2x-4 इज इक्वल टू x+1। तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? शांति, यहाँ तक शांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। आपकी जो समझदारी है वो समझदारी इस चीज में है कि घर पे जाके आप ये क्वेश्चन दोबारा से करते हैं नहीं करते। भाई मैं आपके घर पे जाके तो बैठ नहीं सकता। अगर नहीं करेंगे तो फंसेंगे। रेशो, सो 3x² अपॉन 3x वुड बी इक्वल टू 9/1। नहीं समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। काहे? क्योंकि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैडम कोई डाउट है? तो अब ये 3x² किसके इक्वल हो जाएगा? 3 raised to power x+2 के। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये x है और ये 2 है। तो x² किसके इक्वल हो जाएगा? x+2 के। और x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो अभी तक आपने नहीं किया है। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आपने नहीं किया। तो मेरी सलाह माने तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको नहीं पूछेंगे। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, ये आप स्किप कर सकते हैं। बट सैम जी मतलब एकदम तड़प रही हैं कि नहीं नहीं मुझे बताओ कैसे करना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अगर आपको लेक्चर याद होंगे तो -2x + x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 x - 2, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने किया था, अगर आपको याद होगा फैक्टराइजेशन में हमने किया था। उसमें जो लेफ्ट साइड पे मैं जो कर रहा हूँ वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम कर चुके हैं। बट ये जो है ये आप कर रहे हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके बैच ने नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके स्कूल वाले ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, -1 और 2। और मेरी अगर बात माने तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ तक शांति। अब सिर्फ दिमाग पे जोर डालिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कीजिए। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट कीजिए, थर्ड फोर्थ को करने की जरूरत नहीं है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसको आप लिखेंगे 2 raised to power something। 2 raised to power something, वो समथिंग आप सोचिए। उसी तरह ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 raised to power x+3 अपॉन 2। कैसे लिखा हुआ है वो अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो हमने डिस्कस किया था। आप करिए, मैं आपको बताता हूँ। ट्राई कीजिए, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। शाबाश। तो ये वाले दो रूल जरा ध्यान से अब देखिए। जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो आपको लगा होगा इसका फायदा क्या होगा, अब आपको समझ आएगा इसका फायदा क्या होगा। पहला रूल देखिए। तो कोई भी नंबर है, वो नंबर के बाहर अगर कोई छोटा सा 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर का आपको थर्ड रूट लेना है। मेरी बात नहीं समझ आई? पक्का? अगर ये 13 यहाँ लिखा होता, अगर यहाँ छोटा 13 लिखा होता तो दिस वुड बी इक्वल टू 5 raised to power 1/13। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अब इसका जो भाई है वो दूसरा भाई को देखिए। दूसरा भाई ये कहता है
कि भाई अगर लिखा होता ऐसा 5 क्यूब और बाहर लिखा होता ऐसा, तो ये किसके इक्वल होता? ये इक्वल होता 5 क्यूब होल पावर 1/7। मेरी बात नहीं समझ आ रही? और इसके बाद लग जाता है रूल, ए रेस टू पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू एन। तो वो फॉर्मूला क्या लग जाता है? वो फॉर्मूला लग जाता है 5 रेस टू पावर 3/7। नहीं समझ में आया? अब ये दो रूल हम यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करने में। ये देखिए, अब ये दोनों को यूज करके मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा आपके सामने। ये तो सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू पावर 2 होल पावर 2x, और बाजू वाला जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेस टू पावर 2 4 8 16 32। समझ जी? नहीं समझ में आया? और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू पावर -5। समझ जी? नहीं समझ में आया? भाई 1/a रेस टू पावर m इज इक्वल टू a रेस टू पावर -m। लॉग का रूल, सॉरी इंडाइसिस का रूल, चैप्टर चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, कल डिस्कस भी हुआ था। नहीं समझ में आया? तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 2 रेस टू पावर 4x के। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 रेस टू पावर -5 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? -5/4 के। मैं तो नहीं समझ में आया? तो 2x किसके इक्वल है? हाँ, 2 स्क्वायर है। ये जो 4 है, फिर से देख लीजिए, ये जो 4 है ये किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर के। इसके बाहर क्या है? 2x है। ये वाला 2 और ये वाला 2x मल्टीप्लाई कर बन के क्या बनेगा? 4x। और ये 1/2 रेस टू पावर 5 है, ये ऊपर जाके -5 बनेगा। और ये -5 यहाँ, तो 4x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/4। नहीं समझ में आया? उल्टे सीधे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। मत समझिए कि आसान क्वेश्चन है। अगर आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडाइसिस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस के साथ, वो लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा। उसमें सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो डिपेंड करता है आप उसको देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, मैं भेज दूंगा। उसमें सारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ही हैं, बट वो सिंपल है। वो मैं 7th 8th क्लास वालों को कराया हुआ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास में पहली बार आता है। तो 8th क्लास के बच्चों को कराया हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। सिमोन जी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। सिमोन जी, नींद आ रही है सिमोन जी को हल्की हल्की। इज इक्वल टू 2 रेस टू 4 8 16। किसको नहीं समझ में आया बच्चे? पक्का? आप पानी पियोगे क्या? टॉफी खाओगे? शुगर से नींद चले जाती है। तो वन ऑफ द हैक दैट यू कैन यूज इज कि यूजुअली अपने साथ एक्लेयर्स या टॉफी कुछ रखिए, वो शुगर से नींद चले जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है? जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर ना लिखा हो, जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर ना लिखा हो, तो बेसिकली एक इनविजिबल 2 लिखा होता है यहाँ पर। और ये वाला जो 2 है, वो ये वाला 2 है। नहीं समझ में आया? सुखी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बाई गॉड, मम्मी ने कितने सुटता मैनू, कख नहीं समझ आ रहा है। मुश्किल है सुखी जी। तो सरदार जी सेम है, टर्म इक्वल कर दीजिए। तो x+3/2 इज इक्वल टू 4। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 8 - 3। x किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। तो क्लेश वेदना, मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा, एक प्लेलिस्ट है, 2 3 लेक्चर है,
जिसमें सिंपल वाले जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ट्राई कीजिए, वो देख लें। वीकेंड पे देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, आपकी इच्छा। अब ये चीजें देख के आपको समझ आना चाहिए कि मेरी जो राइट हैंड साइड है वो 5/3 का क्यूब है। नहीं समझ में आया? अरे सुखी जी, आप भी 2 मिनट खड़े हो जाओ, थोड़ी देर तक सारे खड़े हो जाओगे। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? 3/5 x+1। और ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका 2 ये। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? 5/3 का क्यूब। नहीं समझ में आ रहा? समान जी, डाउट? अब देखिए, एक तरफ 3/5 लिखा हुआ है, दूसरी की तरफ 5/3 लिखा हुआ है। अगर थोड़े से फंडे ठीक है तो आपको समझ आएगा कि राइट हैंड साइड को 3/5 रेज टू पावर -3 लिखा जा सकता है। क्योंकि जो माइनस है बच्चे, वो ना रेसिप्रोकल कर देता है। तो कहने का मतलब, ये 3/5, ये 3/5 इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बन गई? x+1 होल/2 इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे, x+1 इज इक्वल टू -6 आएगा, -6 के साथ -1 जाके टकराएगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? -7 के। मित्रों, नहीं समझ में आ रहा? फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए, फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए, रोइए मत। मैं अभी आपको वो जो बेसिक लेक्चर है ना वो दिखा देता हूँ। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वो बेसिक लेक्चर देख लीजिए, तब जाके शायद थोड़ा सा आपको आराम मिले। और एज यू कैन सी, ये तो अभी पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद के क्वेश्चन तो मैं करने भी नहीं वाला। ये पहले 3 में ही जान निकल आएगी आपकी। इसी के फंडे समझ नहीं आ रहे। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 होल/-3। सेम हो गया, x-1/3 इज इक्वल टू -3। x वुड बी इक्वल टू -9 + 1। इसके इक्वल होगा -8 के। मित्रों, समझ में आया? तो अब यू माइट बी वंडरिंग कि आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा। इसलिए नहीं समझ आ रहा कि एट्थ में जूम पे धूम मचा रहे थे। ये क्वेश्चन एट्थ में भी थे। मैं अभी आपको 2 चीजें दिखाऊंगा, एक आपकी एट्थ की बुक दिखाऊंगा, और आपको एक्स्ट्रा लेक्चर जो अगर आप करना चाहते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख के ही आपने करना है। कल का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख के ही कॉपी करके लेके आना है। और लेक्चर 4 जो मैंने आपको बताया वो करना है। समझ आया? अब 5 मिनट रुकिए, मैं आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ।